गोवर्धन श्याम सुंदर आज के ब्रज रज परिवार की ब्रज रज महामहोत्सव की समस्त वैष्णव परिकर की समस्त विप्र देवतान की समस्त ब्रजवासिन की समस्त लता पताओं की समस्त जीव जंतुओं की गिरिराज धरण की श्री के लौटा की खूब आनंद है गयो महाराज। आज तो मतलब क्या कहें, आप समस्त वैष्णव परिकर से कहने के लिए शब्द ही नहीं है हमारे पास। ब्रजरज महामहोत्सव 2024 अपनी पूर्णता की ओर है, एक स्टेप और दूर है हम। बहुत आनंद से हमने इस ब्रजरज महोत्सव को श्री गिरिराज जी के चरणों में समर्पित किया। उद्देश्य केवल एक, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। इस उत्सव के पीछे उद्देश्य है अलौकिक भाव को श्री गिरिराज जी को प्रदान करना, चाहे वो सेवा के माध्यम से, चाहे वचनों के माध्यम से, चाहे नृत्य के माध्यम से, चाहे गान, चाहे पंचामृत, चाहे कथा, चाहे चुनरी, चाहे छप्पन भोग, चाहे नोरा, चाहे ब्रजरज स्नान, चाहे दंडौती, जो भी हमने इन 7 दिवसों में किया है, उस सब के पीछे उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा रिश्ता श्री गिरिराज जी से जुड़ जाए, परमानेंट जुड़ जाए। रिश्ता तो जुड़ा ही है तभी यहाँ आए, लेकिन परमानेंट नहीं है, अभी कच्चा है, अस्थायी है। हमको गिरिराज जी से स्थायी रिश्ता जोड़ना है, जिससे प्रेम बराबर होता है, रिश्ता जुड़ जाता है, तो फिर बार बार उससे मिलने मिलाने की चाहत उठती रहती है। हाँ कि ना? अरे बोलो, लौकिक में भी तो ऐसा ही है ना, जिससे प्रेम हो जाए, बार बार उससे मिलने का मन करे। तो ऐसे ही यहाँ अलौकिक भाव है हमारा प्रेम श्री ठाकुर जी से, गिरिराज बाबा से। उनके प्रति हमारा प्रेम इतना बढ़ जाए कि हम उनके बिना रह ना पाए। जैसे कुछ वैष्णव परकर क्या बोल रहे, बोले महाराज जी ब्रजरज महोत्सव साल में एक बार नहीं 2-3 बार करो। बोले महाराज जी एक बार नहीं, आप तो 2-3 बार करो, साल में हमको 2-3 बार बुलाओ, ताकि ऐसा आनंद हम ब्रज का वास्तविक आनंद ले सकें। एक बात बताओ, जो लोग 7 दिवस से यहाँ रह रहे, जो लोग 7 दिवस से यहाँ रह करके उस उत्सव का या बाद में आए हैं, 3-4 दिन से रह रहे हैं, निश्चित रूप से आप जब से यहाँ रह रहे होंगे आपको ऐसे लग रहा है जैसे हम ब्रजवासी हैं। बराबर है ना? हमको ऐसा ही लग रहा है जैसे हम ब्रजवासी हैं, ब्रज की लता पताओं में घूम रहे हैं। मेरा जीवन इसी तलेटी में घूमते हुए हुआ है, मैं बड़ा हुआ हूँ यहीं घूमते हुए। हमारी सुबह की मॉर्निंग वॉक की तलेटी होती थी, अब तो इतना नहीं समय मिल पाता। वरना हम सुबह घर से निकलते अपनी मॉर्निंग वॉक यहीं से पूरी तलेटी में 3-4 किलोमीटर की इस तलेटी में। शायद तभी ठाकुर ने प्रेरणा दी है कि जो आनंद तुमने लिया है उस आनंद को सबको दो। तो इसीलिए हम तो उस आनंद को बांटने के लिए आप सब लोगों के साथ में निकले। ब्रजरज महामहोत्सव के तलेटी का आज प्रातःकाल का क्रम, कल यहाँ ऐसा नहीं होगा। कल आप सब लोग यहाँ नहीं होंगे सुबह के क्रम में, मैं तो आऊँगा। मुझे तो अपना काम पूरा करना है, जो मेरे को आना होता है तो मैं मिस करूँगा आप सब। बाकी जो लोग हैं तो सुबह एक बार और इधर आना। अभी हमारा जो क्रम है, हमने पंचामृत अभिषेक गिरिराज जी को लाल लड़ा दिया, अभी दर्शन नहीं दे रहे। अभी हम ब्राह्मणों का यहाँ पे पूजन करके उनकी विदाई करेंगे यथाशक्ति। जो आप सब ने तो पूजन कर ही लिया होगा, जिन जिन लोगों ने कर लिया। जो बाकी हैं तो ये ब्राह्मण बस अब और बैठे हैं, फिर ये कल तो यहाँ नहीं होंगे, 7 दिन पूरा होगा। आपके पितरों के निमित्त, आपकी खुशी के लिए, आपके परिवार के लिए इन ब्राह्मणों ने श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का वाचन किया। ये तो अगर एक श्लोक का भी वाचन कर दें आपके लिए मुक्त हृदय से, तो भी आपका उद्धार करना। ब्राह्मण कौन है? ये भगवान के मुख है, और उसमें भी ब्रजवासी ब्राह्मण हो, तात्विक ब्राह्मण हो, तत्वज्ञ ब्राह्मण हो, तो उसकी बात और बड़ी हो जाती है। तो ब्रजवासी ब्राह्मण हमारे लिए, हमारे नाम से पाठ करता है, इससे बड़ी बात और कोई नहीं। हमारे पितरों के निमित्त हो, चाहे अपने लिए हो। मैं तो पितरों के निमित्त भागवत जैसे यहाँ जितने भी फोटोग्राफ जो लगे हैं वो सब पितरों के लगे हैं, जिनके नाम है, नाम ज़्यादा है। आप देखो, आप अगर देखेंगे तो यहाँ लोगों के नाम ज़्यादा हैं, पितर कम है। यानी कि लोगों का जो मेरा भाव था पितरों के लिए करा वो तो अति उत्तम है ही, लेकिन अपने लिए भी हम खुद तो कुछ कर नहीं पाते, करते बोलो हम कितना पाठ पूजन करते, कितना भागवत जी का स्मरण करते, कितने भागवत जी के श्लोकों का वाचन करते। तो कम से कम साल में एक बार ब्राह्मण के द्वारा हमारी तरफ से अगर वाचन हो जाए 18,000 श्लोकों का, तो इससे बड़ी बात और क्या है। तो बहुत सारे लोगों को ये भाव बड़ा अच्छा लगा। तो बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, यहाँ तक कि आपको अच्छा लगेगा, बोलना नहीं चाहिए, दक्षा बन अंदर बैठी है,
दक्षा बहन की 2-4 पोथी तो केवल इस चीज की हैं कि हे प्रभु हमसे कोई अपराध बन गया हो तो उन अपराधों को भी क्षमा करना, इस बात की पोथी है। क्या अपने लिए नहीं, अपने सुख के लिए नहीं, हमने हमारा जो पास्ट चला गया है, जो भूतकाल, उसमें कितने अपराध करे होंगे आपकी सेवा में, आपके भाव में, उन सब का अपराध भी हमारे नष्ट हो जाएं, हम आपकी शरण में, इस बात के लिए पोथी रखी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने वर्करों के लिए भी पोथी रखी, उनके घर में जो काम करते हैं कर्मचारी, उनके लिए भी पोथी रखी, अपने परिवार के लिए, सास ससुर के लिए, माता पिता जो भी इनके हैं उन सब के लिए उन्होंने पोथी रखे। 7-8-10 पोथी तो उनकी खुद की अकेली ही है। तो उसके पीछे भाव मैंने पूछा तो उन्होंने एक ही बात बोली, कान्हा जी हम तो कुछ लंदन में रहते हैं, वहाँ तो कुछ इतना कर ही नहीं, यहाँ ब्रज में मौका मिल रहा है, ये मौका हम छोड़ना नहीं चाहिए। फिर आगे कल होना तो ऐसे ही सब लोग पधारे। तो जिन लोगों ने भी अपने पितरों के निमित्त कराए, निश्चित रूप से उनके पितर जो हैं यहाँ तृप्त हो रहे हैं, मुक्ति मिल रही है। मुक्ति ना भी मिले तो हम तो कहीं गिरी कंदरा में उनको प्रवेश मिले। समस्त ब्राह्मणों के चरणों में हम सब लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। उन्होंने आपके लिए, हमारे लिए भी श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का पाठ किया है। डेली हमने श्री गिरिराज जी को पंचामृत धरा करके उनको रिझाया है। कथा के माध्यम से भी थोड़े पुष्प अर्पण करे हैं। कल चुनरी मनोरथ 56, वही छोटे छोटे आयोजन, लेकिन सबसे बड़े भाव क्या थे, तलेटी में बैठे। मुझे आपको यहाँ रोकना था, ये उत्सव यहाँ रोकने का उत्सव है, कुछ कराना नहीं है। 56 भोग भी बहुत सारे लोग कराते हैं, चुनरी मनोरथ भी कराते हैं, पंचामृत अभिषेक भी लोग कराते हैं, दंडवती भी करते हैं, व्रजा उड़ाते भी हैं, लेकिन रुकते नहीं है तले। यहाँ रुकते नहीं है, 7 दिन कोई रुके वो बड़ी बात है। तो इसीलिए आपका ये जो व्रजरज महोत्सव है, इसके पीछे का भाव क्या था कि आप 7 दिन इधर रुकें, रुक करके समझें कि हम कहाँ बैठे हैं। इसलिए आपको एकदम ध्यान करवाएं, थोड़ा गिरिराज जी को स्पर्श कराए, कि वाइब्रेशंस फील कराए। वैष्णवों को ऐसा ही होना चाहिए, वैष्णवों को अब थोड़ा बदलना चाहिए। पुरानी परंपरा जो आपकी चल रही है, पुराने भाव जो चल रहे हैं, अब उनको हम यंग जनरेशन उनको क्या दे पाएंगे। यंग जनरेशन इतनी सेवा में भाव नहीं रख पाएगी साहब। जितना सेवा हमारे पिताजी करते हैं उतना मैं नहीं करता, उतना जितना मैं करता हूँ हमारी संतानें नहीं करेंगी। करेंगी क्या? अरे बोलो, कोई विरला ही निकल जाए तो बात अलग है, कोई विरला भक्त निकल जाए परिवार में तो बात अलग है, अदरवाइज चांसेस बड़े कम है। तो हमें क्या करना है, उनको डीप नॉलेज, डीप ज्ञान देना पड़ेगा, ताकि वो उससे जुड़े रहे। गिरिराज जी को वर्णन मैं दुनिया देश विदेशों में करता हूँ, लेकिन अब एक बात बताइए कि आपके लिए मुझे वर्णन करने की जरूरत है? गिरिराज जी कौन है, यहाँ बैठना क्या फील कराता है, क्योंकि आपने वो महसूस कर लिया। तो अभी मुझे आपके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो लोगों को घेर घेर के ला रहा हूँ कि भाई जो तुमने सोच रखा है पहले, वो ऐसा नहीं है, बहुत कुछ अलग है। उसको यहाँ करके आप समझिए या फील करिए। इसलिए आपको यहाँ तलेटी में लाना मेरा उद्देश्य था। कष्ट हुआ बहुत सारे लोगों को यहाँ तक आने में, बड़े बड़े लोग हमारे सामने, हमारे इस परिवार में ज़्यादा हैं, तो कष्ट हुआ। फिर भी कष्ट पा कर के भी 2-3 लोग बीमार भी हो गए, वो बीमारी में भी आ रहे हैं, तलेटी नहीं छोड़नी। कष्ट हो तो हो, प्राण निकल जाए तो भले ही निकल जाए। एक मैया से तो हम बोले, मैया आप रहने दो, आराम करो, शरीर ठीक नहीं लग रहा। बोले महाराज जी कोई बात नहीं, चलते चलते वहाँ तलेट में प्राण निकल जाएंगे तो बढ़िया, वहीं समाधि बना देना, मेरी परमानेंट वहीं वास कर देंगे। इससे बड़ी बात और क्या है, इससे बड़ी बात और क्या है? तो यहाँ जन्म नहीं मिला तो कम से कम मृत्यु मिल जाए, मृत्यु नहीं मिले तो 7-10 दिन रहने को मिलेगा। अब आज कथा भी थोड़ी देर करेंगे हम, 3 बजे से 3:30 बजे से कथा का क्रम रहेगा। शाम को इधर ही दीपदान, जिस दीपदान को हमने जगह जगह कुंडों पे किया। अब संध्या का जो समय, कथा के जस्ट बाद, जैसे अपन लोग रोज जाते हैं, संध्या के जस्ट बाद अपन को ऐसे ही सन्मुख यहाँ आ जाना है। रात्रि थोड़ी हो जाएगी तो रात्रि में यहाँ दीपदान और आनंद देगा। लास्ट ईयर हमने एक ही दीपदान किया था, इधर ही किया था, और जगह जगह किया नहीं था कुंडों पे। इस बार ब्रज महोत्सव बढ़ गया है पहले से, पहले भी, लेकिन हमने लौकिकता को नहीं बढ़ने दिया। हमारा जो उद्देश्य था इस उत्सव में लौकिकता ना बढ़ पाए, तो ठाकुर जी की कृपा से इतने सारे लोग भी आए, तब भी हमें तो ऐसे ही लगा जैसे ना लौकिकता नहीं बढ़ी। खूब आनंद से सब लोगों ने खूब आनंद लिया। बाहर से आप सब लोग बना रहे हैं, हमारे जितने भी वैष्णव परिकर हैं बाहर भी देख रहे हैं इसको, वो भी बेचारे बड़े ईर्ष्या मान रहे हैं आपसे। जो बाहर से लोग देख रहे हैं वो सब आपसे ईर्ष्या मान रहे हैं, ये पहुँच गए, हम नहीं पहुँचे। अगली बार थोड़ा टाइमिंग हिसाब से रखेंगे। कौन कौन चाहता है कि अगली वर्ष भी व्रजराज महोत्सव हो? सभी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि अगली बार भी। हमारे उद्देश्य कि अब पूरा करते हैं, अपनी करेंगे, लेकिन देखो आप लोगों को 7 दिन के लिए आना पड़ेगा, तो आनंद यहाँ लो, है
है ना। तो अगले ब्रजराज महोत्सव 2025 की आप सबको बहुत बहुत बधाई। जल्दी आयोजन करेंगे। कहाँ करेंगे? हमारा भाव तो था कि कहीं बाहर पधारे। इस बार ब्रजराज महोत्सव कहीं है जी ब्रज में कोई जगह पे। चलो इस बार हमने ब्रजराज महोत्सव गोकुल हमें करना था। इस बार का जो ब्रजराज महोत्सव था वो गोकुल का भाव था, लेकिन गिरिराज जी ने जाने दिया। लेकिन फिर भी यमुना मैया ने हमको बुला लिया। तो ठाकुर जी ने अगर संभव किया तो अगले वर्ष पहले से ही तैयारी करेंगे, गोकुल में ही करेंगे ब्रजराज महोत्सव, यमुना जी के बिल्कुल घाट पे अलौकिक। नहीं तो वृंदावन करेंगे, नहीं तो बरसाने करेंगे। आप जहाँ बोलोगे, जहाँ की संख्या ज्यादा होगी वहाँ करेंगे। बताओ गिरिराज जी में करें ऐसे कितने लोग हैं? गोकुल में करें, गोकुल वाले भी हैं, गोकुल वाले भी वृंदावन में साल में 2 बार है ना, एक बार तलेटी में करेंगे, एक बार बाहर करेंगे। नहीं 2 बार तो भाई हमारे बस के नहीं है। बरसाना हो हर जगह पे बरसाना हो हमारी तो अच्छा क्या है, बरसाना में घेवर बने और एक राधा बाग है। ये 2 स्थल बड़े प्रिय हैं मेरे तो बरसाने में। तो ठाकुर जी ने अगर चाहिए तो इन्हें 2 जगह पे ही रखेंगे, घेवर बन या राधा बाग। आप सब लोगों को किशोरी जी का भी भाव मिले तो मेरी इच्छा है बरसाना हो। आप लोग कौन कौन बोलो हमारा? 2 हाथ से, 2 हाथ से बरसाना ले चलो, 2 हाथ। तुलसी राधा रानी की जय। तो अगले बार का ब्रजराज महोत्सव तय हो गया महाराज। श्रीधाम बरसाना। हट। तो बरसाने में हम लोग करेंगे अगला। और जो सूचना होगी वो सब जुड़े रहिए ब्रजराज परिवार से। आप सब लोग फेसबुक यूट्यूब से तो आप सब लोगों को बहुत सारे लोगों ने कहा, अब मुझे कल तो फोन आया चुन्नी मनुआ तो 56 भोग के बाद कितने मैसेज पड़े मेरे को, देखने के समय नहीं है। बोले महाराज जी आपने हमको नहीं बोला। मैंने कहा मैंने तो इनको भी नहीं बोला, ये सामने से मेरे ऊपर आए, सिर पे आए। तो जिसको सूचना, जो जुड़े रहेंगे तो सूचना आप तक पहुंचती रहेगी। पर्सनल तो हम इतने सारे लोगों को, लाखों लोगों को फोन कैसे करेंगे, लेकिन चुनेंगे वही 60-70, ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। ध्यान सुन लेना, जब भी ब्रजराज महोत्सव 2025 का जब आएगी नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों के पास, तो वही वैष्णव चूज किए जाएंगे। जो वैष्णव ये जो यहाँ आए वो तो है, लेकिन उसके बाद भी ज़्यादा वैष्णवों को अलाउ नहीं होगा। हम 100 से ज़्यादा नहीं संभाल सकते, और हम संभालना भी चाहते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो फिर उसमें लौकिकता, फिर संभालना, ये सब बहुत टेढ़ा काम हो जाता है। तो मेरी इच्छा है कि 60, 70, 75 लोग, इससे ज़्यादा लोग होने चाहिए। इतने ही लोग हो जाएंगे तो भी अपना उत्सव राधा जी तक पहुँचाएंगे, है ना। उसमें भी कथा का क्रम रखेंगे, राधा जी के चरित्रों का वर्णन उसमें करेंगे कथा में। और राधा बरसाने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सब लोगों के लिए अप्रगट है। उन अप्रगट स्थानों का भी दर्शन आप लोगों को कराएंगे। वहाँ भी प्रिया कुंड है, बहुत सुंदर कुंड है राधा, वहाँ भी अपन दीपदान का क्रम रखेंगे। प्रिया कुंड के ऊपर घेवर कुंड है, घेवर कुंड के ऊपर दीपदान है। परिक्रमा मार्ग है, वहाँ दीपदान करेंगे। और एक दिन दीपदान श्री किशोरी जी के निज महल में ऊपर करेंगे। वाह, किशोरी जी का निज महल है। एक दिन दीपोत्सव हम सब लोग मनाएंगे। एक दिन ठाकुर जी के गौचारण, मेरे अपने आप ही भाव आ रहे हैं, मैं सोच नहीं रहा। एक दिन ठाकुर जी की गौचारण लीला कहाँ होगी? नंदगांव। एक दिन हम सब लोग नंदगांव पधारेंगे बरसाने से। कहाँ जाएंगे? एक दिन नंदगांव पधारेंगे, वहाँ टेढ़ कदम पे ठाकुर जी की गौचारण लीला का भाव करेंगे। और 7 दिन में एक दिन अपने गिरिराज जी को कैसे भूल सकते हैं भाई? यहाँ तो आएंगे। तो वहाँ से सब लोगों को यहाँ गिरिराज जी की पावन तलेटी में, अपने इसी तलेटी में एक दिन तो अपन आएंगे। पंचामृत अभिषेक 56 भोग तो धरी कर रहा हूँ अपने ठाकुर जी को, हाँ की ना, है ना। चुनरी मनोरथ करेंगे प्रिया कुंड पे इस बार। और 56 भोग अपन यहीं, गिरिराज बाबा भी वहाँ पधारेंगे। 56 भोग अपन इधर तलेटी में करने के लिए एक दिन बरसाने से यहाँ आएंगे, एक दिन नंदगांव जाएंगे। तो वो एरिया जो है वो अपन पूरा कवर करेंगे ब्रजराज महोत्सव के माध्यम से। ब्रज अपन पूरा ब्रज कवर करेंगे। कि अभी गिरिराज जी हो गए लगभग, है ना, अपन सब जगह दर्शन कर लिए हैं ज़्यादातर। तो अभी अगली बार बरसाने के जो आजू बाजू के क्रम है ना, उनको ऊंचो गांव है,
वहाँ जाएंगे अपन ऊंचे गाँव में, जो महाप्रभु जी की बरसानो बैठक जी भी वहाँ बुलाई है। गई रे उन सबको भी अब अगली महाराज बार जी बैठक गाते जी हैं का ना। भी क्रम रखेंगे उत्सव एक जो बरसाने समझ के, या तो फिर कथा थोड़ा कथा को ऐसे व्यासपीठ ना लगा के करेंगे तो ऐसे करेंगे, जहाँ बैठेंगे वहीं थोड़ा कथा का क्रम रख लेंगे, बराबर है। तो अगले बार ब्रज महोत्सव की तैयारी कब हो गई। करना है वो अपन देखेंगे कि अक्टूबर में करें, नवंबर में करें कि और पहले करें, अपनी डेट कोई फिक्स नहीं है, लेकिन प्रोग्राम सेट हो गया। लेकिन प्रोग्राम बरसाने का है। डन है? डन। अरे बोलो। वो टाइमिंग का अपना ऐसा कोई वो नहीं है कि अपन को इसी टाइमिंग पे करना है अक्टूबर में, अपन नवंबर में जमाएंगे दीपक, ऐसी टाइमिंग लेंगे जिसपे सब लोग आ सके। इस बार नवरात्रों की वजह से लगभग 50-60 लोग हमारे जो आने वाले थे, भाव वाले लोग थे, वो बेचारे नवरात्रों की वजह से नहीं आ पाए, क्योंकि हर जगह नवरात्रि का अपना अपना क्रम रहता है। आप सब लोग भी छोड़ के आए हैं, है ना? यहाँ हम डेली गरबा कर ही रहे हैं महाराज, डेली गरबा कर ही रहे हैं। तो अगली बार ब्रज महोत्सव का आनंद हम सब लोग लेंगे श्री धाम। लेकिन यही समझ के आना कि अपने घर आ रहे हैं, परिवार वाला ही फीलिंग रखना है। वहाँ देखेंगे हम लोग कहाँ रहने करने की आप सब लोगों की व्यवस्था उतारा करेंगे, है ना, वो सब चीज़ समझेंगे।